Hello students, I am Harshad Soni from Gujarat. I have been teaching English speaking and IELTS since last 20 years. I have very long experience of teaching English language. I completed my MA English from IGNOU Open University. I am running my own coaching center as well in Gujarat since last 20 years. I am very passionate about teaching English language. So today I will show you how you can speak English in very simple and effective way. Let's start. So let's start with the brief introduction. I am Harshad Soni. I completed MA English from IGNOU Open University. I am spoken English and IELTS trainer. I have 20 years of teaching experience in English language. I have been running my own training center in Gujarat since 1998. And medium of instruction of my teaching is English, Hindi as well as Gujarati. So if you want to learn English speaking in a simple and very effective way, so you must have some knowledge of basic English grammar rules. So here I am going to teach you how you can learn English speaking with the help of simple grammatical rules. Here you can see there are 3 sentences here in Hindi. First one is मैं क्रिकेट खेलता हूँ. Second one मैंने क्रिकेट खेला था. Third one मैं क्रिकेट खेलूँगा. So there are 3 sentences here. तो यहाँ पे 3 सेंटेंस है, तीनों के अंदर खेलने की क्रिया हो रही है. The activity of playing is going on, continues in all the 3. But these sentences are different. ये sentence क्यों अलग है? क्यों कि there are different tenses. तो first one यहाँ पे है simple present tense, second one है simple past tense and the third one is simple future tense. तो सबसे पहले आपको ये 3 tense का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. यहाँ से इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट होता है. इफ यू वांट टू लर्न सिंपल एंड इफेक्टिव इंग्लिश, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल. तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ आई प्ले, सब्जेक्ट और वर्ब लगाना है. इसी तरह वी प्ले, यू प्ले और ही सी इट, इसके अंदर आपको लगाना है प्लेस. प्ले के पीछे लगेगा एस. देन दे प्ले, दे के पीछे यहाँ पे एस नहीं लगेगा. तो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि ही सी इट के अंदर आपको वर्ब के पीछे एस लगाना है. तो इसी तरह अगर हम गो का बनाते हैं तो इसमें बनेगा आई गो, वी गो, यू गो, ही सी इट गोज एंड दे गो. और यहाँ पे गो, ही सी इट के अंदर गो के पीछे लगता है ई एस. वाई? प्ले में तो हमने एस लगाया था, तो यहाँ पे गो के पीछे ई एस क्यों? व्हाट इज द रूल? उसका क्या रूल है? तो हियर द रूल इट इज, जब वर्ब के पीछे एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ इतने लेटर्स जब वर्ब के पीछे आते हैं तब हम एस की जगह पे ई एस लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू. गो, तो गो के पीछे क्या है? ओ. तो यहाँ पे ओ है तो गो का गोज हो जाएगा. कैच, कैच के पीछे क्या है? सी एच, तो हियर इट इज सी एच.
तो कैच का कैचीज हो जाएगा। इसी तरह वॉस के पीछे एस एच है तो उसका भी पीछे एस एच हो जाएगा। सो जब भी इतने लेटर्स एस, एस एच, सी एच वर्ब के पीछे आते हैं तब हम ई एस लगाते हैं, वरना सिर्फ एस लगाते हैं। फिर दूसरा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, भूतकाल। भूतकाल के अंदर हम क्या करेंगे, हम भूतकाल के अंदर प्ले के पीछे प्लेड करेंगे। आई प्लेड, वी प्लेड, यू प्लेड, ही सी इट के अंदर हम प्लेड कर देंगे और दे प्लेड। यहाँ पे सबके पीछे ज़्यादातर ईडी लगने से पास्ट टेंस हो जाता है। सपोज के प्लेड, वर्कड, जंप्ड, डांस्ड, लाइक दैट यू कैन मेक द सिंपल पास्ट टेंस। जो भी एक्टिविटी आपने पास्ट में की है वो सब आप इस टेंस के अंदर बोल सकते हो। वी विल सी वन मोर एग्जाम्पल, गो। तो गो का पास्ट टेंस में गो के पीछे ईडी नहीं आता है, गो के पीछे आता है वेंट। तो यहाँ पे हम सब जगह वेंट लगाएंगे। आई वेंट, वी वेंट, यू वेंट। तो जो वर्ब के पीछे ईडी नहीं लगता है, जो चेंज हो जाता है, उस वर्ब को हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसे कि गो का वेंट हो जाता है, बाय का बॉट, कैच का कॉट, टेक का टूक, राइट का रॉट। इस तरह जो वर्ब है जिसके पीछे हम ईडी नहीं लगाते हैं और वो जो वर्ब अपने आप चेंज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, जो हमें ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। भविष्यकाल के अंदर हम लगाएंगे विल, आई विल प्ले, वी विल प्ले, यू विल प्ले। सब जगह हमें विल लगा के हम फ्यूचर टेंस बना सकते हैं। हम फ्यूचर की ज़्यादातर कोई भी बात सिंपल विल लगा के हम बोल सकते हैं। सपोज हम बोलेंगे मैं कल बॉम्बे जाऊंगा तो आई विल गो टू बॉम्बे टुमारो। मैं आपको कल मिलूंगा तो आई विल मीट यू टुमारो। तो इस तरह आप सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल तरीके से बातचीत कर सकते हो। वन मोर वी विल मेक, गो का हम बनाएंगे तो आई विल गो, वी विल गो, यू विल गो, ही सी इट विल गो एंड दे विल गो। तो पहले स्टार्टिंग में हमने जो 3 सेंटेंस जो लिखे थे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने क्रिकेट खेला था, मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, उसका इंग्लिश होगा आई प्ले क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेला था, जो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, उसका इंग्लिश होगा आई प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा, जो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, उसका इंग्लिश होगा आई विल प्ले क्रिकेट। अभी हम ये 3 टेंस की हेल्प से हम कैसे बातचीत कर सकते हैं। सो लेट्स सी। स्पीक हाउ यू स्पेंट यस्टरडे। आपने कल कैसे स्पेंड किया उसके बारे में अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो आप इस तरह से बोल सकते हो। I got up at 5 a.m. in the morning. I brushed my teeth. I exercised for some time. I drank tea with some breakfast. I took bath with hot water. I prayed God for some time. I went to my office. I worked in my office whole day. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर पूरा पैराग्राफ यहाँ पे हमने बनाया है। गेट का गॉट हो जाता है, ब्रश का ब्रश्ड हो जाता है, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज्ड। तो जो पास्ट फॉर्म है वर्ब का वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और सिंपल पास्ट टेंस में हम कल की पूरी बातचीत कर सकते हैं, कल हमने क्या क्या किया है। इसी तरह तो अगर हम आगे देखेंगे कि स्पीक हाउ यू विल स्पेंड टुमारो, अगर आपने कल आप कैसे स्पेंड करोगे, कल आप कैसे पसार करोगे, तो हम ऐसे विल लगा के आई विल गेट अप एट 5 a.m. इन द मॉर्निंग, आई विल ब्रश माई टीथ, आई विल एक्सरसाइज फॉर सम टाइम, आई विल ड्रिंक टी विथ सम ब्रेकफास्ट, आई विल टेक बाथ विथ हॉट वाटर, आई विल प्रे गॉड फॉर सम टाइम, आई विल गो टू माई ऑफिस। तो इन दिस वे आप फ्यूचर में भी विल लगा के सिंपल तरीके से कोई भी फ्यूचर की बात कर सकते हो। अगर आप किसी को बोलेंगे मैं आपको कल मिलूंगा तो आई विल मीट यू टुमारो, मैं ये काम कल पूरा करूंगा तो आई विल फिनिश दिस वर्क टुमारो। विल लगा के आप सिंपल तरीके से फ्यूचर में बात कर सकते हैं।
और अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, प्रेजेंट टेंस, स्पीक हाउ योर फादर स्पेंड्स एवरी डे, आपके पिताजी हर रोज कैसे पसार करते हैं। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है, माई फादर गेट्स अप एट 5 AM in the morning, he brushes his teeth, he exercises for some time, he drinks tea with some breakfast, he takes bath with hot water, he prays God for some time, he goes to his office, he works in his office whole day। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अगर हम ही लगाते हैं तो वर्ब के पीछे यहाँ पे सब जगह एस और ईएस का यूज़ होता है। तो इस तरह आप सिंपल एक तरीके से बात कर सकते हो। सिंपल ये 3 टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और सिंपल पास्ट टेंस से भी आप नॉर्मली जो बात सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके से जो करना है वो कर सकते हैं। So I hope you must have liked my first simple lecture. Actually this is very simple starting of English grammar and all, but I teach all the grammar topics in very detail। मैं हर ग्रामर के टॉपिक को एक डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा। और एक प्लस पॉइंट ये है कि ये सब ग्रामर मैं आपको हिंदी या गुजराती में डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम गुजरात and Hindi is also in because I have 2 mother tongues। Actually I am from Rajasthan, but I have been living here since I have been living in Gujarat since last so many years, so I have good command over Gujarati, Hindi as well as English। So I can explain you each and everything in a very simple and easy way, so you can understand each and every topic easily। Thank you very much for watching my videos. See you. Bye.